रवि। अरे शालिनी, आजकल अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक दिख रही हो। जागरूक क्यों ना हो, जब बिहार सरकार ही जन जन के स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूक है। इस बार के बजट में बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवा पर 20,335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने संपूर्ण राज्य के लोगों के सेहत की चिंता करते हुए शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए, खासकर जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, उनके लिए नगर चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों के स्थापना की बात कही है। और इसके प्रथम चरण में कुल 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालयों में 108 चिकित्सा केंद्रों के स्थापना की बात कही गई है। बिहार सरकार कैंसर जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए भी काफी गंभीर है। इसी बजट में बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना भी की जानी है और बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना भी की जाएगी। इस बार बिहार सरकार के बजट में निजी क्षेत्रों के सहयोग से नए निजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही गई है। साथ ही साथ पीपीपी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। सूबे के लोगों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े, इसलिए सभी बड़े अनुमंडलों में अनुमंडल अस्पताल के अलावा एक रेफरल अस्पताल के स्थापना की बात भी कही गई है। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन भी किया जाएगा। बिल्कुल। और बिहार सरकार ने फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों द्वारा पर्यावरण अनुकूल मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। इससे तो शैक्षणिक और औद्योगिक विकास के नए अवसर भी मिलेंगे और रोजगार का सृजन भी होगा। एक खुशखबरी और भी है, पटना में जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत हो रही है और सबसे खास बात यह है कि इसमें ट्रेनी जो होंगी वो सिर्फ महिलाएं होंगी। अरे वाह, मैं तो एनडीए सरकार को इतनी बड़ी बजट के लिए थैंक्स बोलती हूँ। बिल्कुल शालिनी, मैं भी एनडीए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। चलो वहाँ बैठ के बात करते हैं। इस बार सरकार ने आईटी सेक्टर पे भी काफी ध्यान दिया है। स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की कंप्यूटिंग एवं स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने हेतु फेज 2 की योजना बनाई है, जिसके तहत आने वाले सालों में 500 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल्स, एप्लीकेशंस होस्ट किए जाएंगे। अगर किसी प्रकार का साइबर अटैक या प्राकृतिक आपदा आती है तो गतिविधियां चलती रहे और डेटा रिकवरी हो सके। इसके लिए डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी बिहार स्टेट डेटा सेंटर परियोजना शुरू की जाएगी। आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से हम सब कितने परेशान है ना। सिर्फ हम सब ही नहीं, पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से परेशान है। बिहार सरकार ने इसे देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने बिहार ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। इससे बिहार को जलवायु अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद मिलेगी। बिहार में वायु गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना शुरू की जाएगी। लेमन टी वाले भैया, जरा यहाँ आइए, हमें भी जरा लेमन टी पिलाइए। नहीं। पहले चाचा जी। अरे भैया, पहले बच्चों को पिलाओ। बिहार में एनडीए सरकार का बजट टॉप क्लास का, हर क्षेत्र में बेहतर। चाचा, बिहार के बजट में खेल के लिए कोनो घोषणा है कि नहीं? हाँ, हुआ है ना। बिहार के हर ब्लॉक में आउटडोर स्टेडियम सुनिश्चित करना है, समझे। और बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानक के अनुरूप खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने की योजना है। अरे वाह, सुपर बजट है। इस बिहार के सुपर बजट के लिए आप सबको हम चाय अपने तरफ से पिलाता हूँ। लीजिए, उसी उठा देते हैं।